हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, पिछले कई कॉन कॉल्स हमने अपने वीडियो में डिस्कस की एंड जो एक कॉमन जो है तो टॉपिक रहा है जिसके बारे में वीडियो की डिमांड रही है वो रहा है मैक पावर सीएनसी। तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें कंपनी के बिजनेस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्कस करेंगे और कॉन कॉल में मैनेजमेंट की क्या बातें रही, कैसी रही कॉन कॉल, मैनेजमेंट कैसा है, सारा सब कुछ नॉलेज जो है इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस के बारे में आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। एंड एक डिटेल कंपैरिजन इस कंपनी का ज्योति सीएनसी के साथ भी किया हूं क्योंकि तगड़ा कॉम्पिटिटर है इसका, और देखेंगे रेस में फिलहाल कौन ज्यादा आगे। बट फॉर द टाइम बीइंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल देन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। सबसे पहले कंपनी की हम इंडस्ट्री ओवरव्यू के बारे में बात करें। देखो, इंडस्ट्री में क्या है कि बहुत सारी मशीनें हैं और ये मशीनें जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती हैं, और इसमें जो है एक सीएनसी मशीन करके होती है जिसका डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई करने वाली कंपनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हमारे देश में कुछ ग्लोबल कंपनीज भी हैं जो कि सप्लाई करती हैं, चाइनीज़ प्लेयर भी हैं इस मार्केट में, और डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक में भी कई सारी कंपनीज हैं। बट फॉर द लास्ट डिकेड की अगर हम बात करें तो कोई भी नया एंट्रेंट जो है इस बिजनेस में नहीं आया है, विच शोज कि यहाँ पे एक एंट्री बैरियर तो बना हुआ है। तो ये मशीनें करती क्या है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेटल कटिंग मशीन्स होती हैं, मेटल फॉर्मिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, ड्रिलिंग टाइप की हो गई, मिलिंग टाइप की हो गई, तो इस तरीके से मशीन्स होती हैं। और सीएनसी मशीन की अगर हम बात करें तो वो भी तीन तरह की होती है। एक वर्टिकल मशीन सेंटर हो गया, हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर हो गया, एक यहाँ पर आता है यूनिवर्सल मशीनिंग सेंटर। बाय द वे, ये मशीन कैसे काम करती हैं आप यूट्यूब में जो है तो उसको सर्च कर लेना। सिर्फ वहाँ पर आप लिखना मैक पावर सीएनसी और सिर्फ इतना लिखोगे तो उसमें मशीन किस तरीके से ड्रिलिंग करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं वो आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली ये जो सीएनसी मशीन होती है ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब बहुत ही प्रिसाइज अगर ड्रिलिंग, मिलिंग, लेथिंग करना होता है विद प्रिसीजन तो कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है तो उनमें जो है तो ड्रिलिंग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल सीएनसी मार्केट की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पे नियरली 10% से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। हमारे इंडिया में बात करें तो 14% से ग्रोथ का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है। प्रोडक्शन की बात करें 13% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और कंजम्पशन की बात करें तो यानी कि हमारा इंडियन मार्केट जो है सीएनसी के सेक्टर में 11% से फ्यूचर में ग्रो कर सकता है। इन मशीनों का किस किस इंडस्ट्री में एप्लीकेशन है तो वो आप देख सकते हैं। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चर हो गया, जनरल इंजीनियरिंग यानी कैपिटल गुड्स वाले जो बिजनेस हैं, जो सेक्टर हैं, वहां पर जो है तो इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा आपको। इसके अलावा डिफेंस एंड एरोस्पेस, तो ये एक मतलब एक क्या, यहाँ पे दो सेक्टर हैं ऐसे, तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो इस मार्केट के लिए ग्रोथ ड्राइवर हो सकते हैं। यहाँ पे जो है तो एक तरीके से टेलविंड इस मार्केट को दे सकते हैं। और इंडिया में भी अगर हम बात करें, मैक पावर सीएनसी हो गया या फिर ज्योति सीएनसी हो गया, इन सभी के ग्रोथ के लिए हेडरूम बहुत है। इंडियन मार्केट में अगर हम मार्केट शेयर की बात करें FY23 के हिसाब से, तो अगर आप मैक पावर का मार्केट शेयर देखेंगे तो महज यहाँ पर आपको जो है 2% का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। तो ये जो कहानी है ये FY23 की है। लेटेस्ट कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बताया है कि मैक पावर का जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज हो गया है एंड नाउ इट इज नियरली 4%। और ज्योति सीएनसी की वहीं अगर हम बात करें तो इसका मार्केट शेयर लगभग 9% है। तो ज्योति सीएनसी इज अ वे अहेड। और आगे हम वीडियो में भी बात करेंगे, कुछ मशीन्स जो हैं मैक पावर ने अभी इस क्वार्टर में लॉन्च की है यानी Q3 में, और वो मशीन के साथ जो है तो ज्योति सीएनसी ऑलरेडी आईपीओ में डेब्यू किया था। तो ज्योति सीएनसी कहीं ना कहीं मैक पावर से आगे है एंड दैट इज वाई अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो ज्योति सीएनसी इज कमांडिंग हाई प्रीमियम अगेंस्ट द मैक पावर। एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे कंपनी के बारे में ले लेते हैं। मैक पावर स्टेब्लिश हुआ था 2003 में, और नियरली 8 एकड़ का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में। गुजरात में रिसेंटली कंपनी ने MOU भी साइन किया है, और कंपनी का जो भी यहाँ पे कहेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक तरीके से इट इज सपोर्टेड बाय द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, दैट इज वाई मार्जिन में जो है तो ऑपरेटिंग लिवरेज देखने को मिल रहा है। और काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, 39 सिटीज़ में ये सर्विसेज देते हैं। और फिलहाल अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 2000 मशीन पर एनम है, और ये कंपनी नियरली 80% जो है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ काम कर रही है।
मशीन्स की बात करें यानी इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो कुछ इस तरीके की मशीन्स होती हैं और मैं चाहूँगा एक बार आप यूट्यूब में उसको ज़रूर देखें, थोड़ा-सा आपको आइडिया लगेगा ये मशीन्स किस तरीके से काम करती हैं क्योंकि अनटिल और अनलेस आप प्रोडक्ट को समझ नहीं पाएँगे तो बिज़नेस को समझने में थोड़ी-सी आपको मतलब अगर समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात करते हैं यहाँ पे 5 एक्सेस मशीन की, तो ये अभी रिसेंटली यहाँ पे मैक पावर ने इसको जो है तो अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया है एंड ज्योति सीएनसी ऑलरेडी जो है तो उसके पास ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है जब उस कंपनी का आईपीओ आया था। इसके अलावा ये कुछ मशीन्स हैं और फ्यूचर ग्रोथ अगर ड्राइवर की बात करें तो कंपनी जो है हर साल नियरली 25% से कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है। ऑर्डर बुक में ग्रोथ है नो डाउट। कंपनी का ओपनिंग ऑर्डर बुक नियरली 320 करोड़ का था, अभी जो है तो लगभग 360 करोड़ का हो गया है 31 दिसंबर की बात करें। और उसके अलावा नेक्सा ग्रुप ये एक हाई वैल्यू मशीन्स जो है तो यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है अपने प्रोडक्ट में, जहाँ पे मार्जिन्स भी बेटर होते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ इनका एमओयू भी साइन हुआ है डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए कंपनी जो है तो फैसिलिटी क्रिएट करेगी टू प्रोवाइड द मशीन्स। और एक्सपोर्ट पर भी यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है, हालांकि कॉन कॉल में हम बात करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है एक्सपोर्ट को लेकर के। और बेंगलोर में रिसेंटली एक एग्जीबिशन हुआ था और इस एग्जीबिशन में कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा कॉन कॉल में होगी। और इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद कंपनी ने नियरली 42 करोड़ के ऑर्डर्स जो हैं वो सिक्योर किए हैं और इसी एग्जीबिशन में कंपनी ने अपना न्यू 5 एक्सेस मशीन को जो है इंट्रोड्यूस किया है। अब देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे क्वार्टर 3 में। ये तो था बिजनेस का ओवरव्यू। कंपनी के अगर आप नंबर देखेंगे बेहद खराब नंबर थे और ऐसा बोलने में मतलब बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए क्योंकि नंबर खराब है तो खराब है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देख लें और चाहे वाई ओ वाई बेसिस पर देख लें, मतलब सेल्स में ग्रोथ नहीं हुई है इस बार। और उसके कई सारे कारणस भी हैं, देखेंगे कॉन कॉल में किस तरीके के रीजंस जो है मैनेजमेंट ने दिए हैं। इसके अलावा अगर आप मार्जिन भी देखेंगे तो वहां पे भी डिक्लाइन देखने को मिला है एंड लेट्स सी कि मार्जिन में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है। नंबर इसलिए भी खराब है क्योंकि अगर आप पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस जो है मैक पावर सीएनसी की अभी तक नहीं रही है। फ्लैट से भी रेवेन्यू में ग्रोथ रही है वाई ओ वाई बेसिस पर, लेकिन इस बार नियरली 9% का डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला है। कंपनी की अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो जब से देश में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रहा है उसके बाद से अगर आप देखेंगे कंपनी की परफॉर्मेंस जो है बढ़िया रही है। इसके अलावा कंपनी के ट्रेड रिसीवल्स बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे, तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही सॉलिड है और मैनेजमेंट बहुत ही क्लियर, मतलब उसका एकदम क्लियर व्यू है कि पहले पैसा बाद में मशीन, कुछ इस तरीके की उनकी पॉलिसी रहती है। दैट इज़ वाई इनके बिजनेस में इनको जो है तो एडवांसेस भी मिलते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप देखेंगे तो वो बढ़िया रही है, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो रिसेंटली अब कंपनी जो है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और जितने अभी इनके पास गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं उससे कहीं ज़्यादा पाइपलाइन में भी है। फिलहाल अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑर्डर की तो लगभग 31 करोड़ का इनको ऑर्डर रिसीव हुआ था, जिसमें से 6 करोड़ जो है इस क्वार्टर में इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। तो ये इस क्वार्टर की कहानी है। इस क्वार्टर में 30 करोड़ आए थे, 6 करोड़ का एग्जीक्यूशन है। टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे ओपनिंग जो है नियरली 306 करोड़ की थी एंड क्लोजिंग जो है 31 दिसंबर 2024 की अगर बात करें तो 320 करोड़ के इनके ऑर्डर बुक। मशीन कैपेसिटी अगर पास्ट में भी आप देखेंगे 1300 की कैपेसिटी हुआ करती थी, नियरली 1050 के आसपास जो है कंपनी मशीन्स जो है इन्होंने प्रोड्यूस की हैं, सेल की हैं, तो यूटिलाइजेशन काफ़ी बढ़िया रहा है। 1400 की कैपेसिटी, उसके बाद कैपेसिटी बढ़ी और तब भी 1050 का रहा है लगभग। उसके बाद 2000 का यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी इनहेंस किया और उसके बाद आप देखेंगे लगभग 1235 का यहाँ पे इन्होंने सेल किया है। लगभग 80%, 74%, 61% का यूटिलाइजेशन रहा है एंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अगर वैल्यू की बात करें, रियलाइजेशन लैक्स पर मशीन, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ी हैं एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में और बढ़ेंगी विद द इंडक्शन ऑफ नेक्सा एंड 5 एक्सेस मशीन। तो ये हाई वैल्यू मशीन के सेलिंग से यहाँ ये जो वैल्यू रियलाइजेशन है इसमें भी जो है तो ग्रोथ आपको देखने को फ्यूचर में मिल सकती है। एंड पास्ट में अगर आप देखेंगे कंपनी के रिसीवेबल्स बहुत बढ़िया रहे हैं, बहुत बढ़िया मेंटेन किया है, लेकिन उसके बाद जो है अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। और कॉन कॉल में बातें होंगी कि यहाँ पे रिसीवेबल्स क्यों बढ़े हैं, बिकॉज ऑफ द डिले इन द पेमेंट, क्योंकि पहले
की जो कहानी हुआ करती थी, कंपनी तब तक वहाँ पर शिप नहीं करती थी मशीन्स को जब तक कि पेमेंट रिसीव नहीं हो जाता था। लेकिन अब चीज़ें थोड़ी-सी चेंज हो गई हैं, फाइनेंसेस के थ्रू जो है बैंक के थ्रू पेमेंट आता है और गवर्नमेंट के ऑर्डर में तो थोड़े से डिले होते ही हैं। दैट इज़ व्हाई रिसीवेबल्स जो हैं कंपनी के अब थोड़े-थोड़े बढ़े हैं, बट स्टिल रिसीवेबल्स बहुत अच्छे हैं एज़ कंपेयर टू अदर्स। अब कॉन कॉल की बातें कर लेते हैं, तो बिज़नेस परफॉर्मेंस में मैनेजमेंट ने बताया है नियरली 4% यहाँ पे अ, इनका जो है तो मार्केट शेयर है और कंपनी अगेन बुलिश और एग्रेसिव रही है इस बार के कॉन कॉल में। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है इन Q2 एंड Q3 और कंपनी के ऑर्डर फ्लो जो है थोड़े से स्लो रहे हैं Q3 में। और उसका रीज़न उन्होंने वो दिया है कि चूंकि बेंगलोर में एग्जीबिशन होने वाला था, तो जनरली कंपनियां जो हैं ऑर्डर्स नहीं मतलब एक तरीके से नहीं देती हैं, वो वेट करती हैं इस एग्जीबिशन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं। मैक पावर सीएनसी भी पार्टिसिपेट किया था और कई सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होते हैं, तो वहाँ पे उनके पास एक निगोशिएटिंग पावर्स होती है क्लाइंट के पास में। और वो मतलब एक तरीके से जांच और परखने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं किस कंपनी को ऑर्डर देना है। और इस एग्जीबिशन में मैक पावर सीएनसी जो है 42 करोड़ के ऑर्डर जो है रिसीव किया है। उसके बाद इनका टोटल ऑर्डर बुक जो हो गया है वो नियरली 360 करोड़ का रहा है। कंपनी 1000 मशीन के कैपेसिटी एक्सपेंशन से 2000 तक गई और फिर 2000 के बाद इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है कि अब वो कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे 2500 मशीन्स पर ईयर यहाँ पे कैपेसिटी जो है कंपनी करने वाली है बाय द एंड ऑफ द अप्रैल। और जो 500 मशीन्स जो एक्स्ट्रा कैपेक्स में ऐड होंगी उनका जो प्रोडक्शन है वो मई से स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि Q1 में स्लाइट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, बट Q2 एंड Q3 विल बी फुल्ली इम्पैक्टेड बाय दिस कैपेसिटी एक्सपेंशन। ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 450 से 500 करोड़ का है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और कंपनी जो है तो सेल्स की एक टीम भी बनाई है जहां पे उन्होंने सेल्स का टारगेट नियरली 500 करोड़ का दिया हुआ है और इसको मिक्स करेंगे विद द हाई वैल्यू मशीन्स जिससे उनके मार्जिन्स बेटर होंगे। एंड टॉप लाइन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20 से 25%। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव टारगेट दिए हैं क्योंकि मैनेजमेंट जो है काफ़ी बुलिश रहा है और वो यहाँ तक उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी कंपनी में इतना पोटेंशियल है कि वो 30 से 40% भी ग्रो कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। एंड डेफिनेटली डिमांड अच्छी है, ऑर्डर बुक सॉलिड है, तो ये ग्रोथ जो है आपको मुझे तो मीडियम टर्म में देखने को मिल रही है, बट इन द लॉन्ग टर्म वो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा। ऑर्डर्स अगर आएंगे तो डेफिनेटली वो ग्रो कर सकते हैं। कैपेक्स प्लान की बात करें तो 10 से 12 करोड़ का कैपेक्स जो है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान था, उसमें से ऑलरेडी 40-50% जो है एग्जीक्यूट हो चुका है और नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर का कैपेक्स प्लान रहेगा वो नियरली 15 करोड़ का रहेगा। एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑलरेडी इन्होंने एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर लिया हुआ था Q2 में और उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना चाहते हैं एक्सपोर्ट में, क्योंकि टैरिफ वॉर जो है तो वो बहुत सही नहीं है मार्केट के लिए, बिजनेस के लिए। एंड यूएस के टैरिफ वगैरह को लेकर के यहाँ पे जो है तो मैनेजमेंट थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। एंड दैट इज़ वाई Q3 में यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट का एज सच ऑर्डर नहीं आया है और ये नेक्स्ट ईयर जो सितंबर में जर्मनी में एग्जीबिशन होगा वो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे और तब तक शायद टैरिफ वाली चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं और उसके बाद कंपनी जो है एक्सपोर्ट पर फोकस करेगी और इनका जो मेजर फोकस होगा वो यूरोपियन मार्केट एंड मिडिल ईस्ट रहेगा। एंड नो डाउट दिस एक्सपोर्ट विल हेल्प देम टू इनहेंस द मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। और इसके अलावा अगर मार्जिन की बात करें तो एम्प्लॉय कॉस्ट में जो है तो नियरली 5 to 7% इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आने वाले टाइम में कंपनी जो है कंटिन्यूअसली डबल डिजिट पैट मार्जिन जो है तो मेंटेन करेगी। इस क्वार्टर की बात करें नियरली 7.5% का मार्जिन रहा है, तो यानी कि मार्जिन जो है जितना मतलब पिछले क्वार्टर में रहे हैं डबल डिजिट के मार्जिन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करें ज्योति सीएनसी की तो वो बहुत हाई मार्जिन कंपनी कमांड करती है एंड दिस इज द वन ऑफ द रीजन कि मार्केट उसको जो है तो प्रीमियम देता है। और इसके अलावा कंपनी का कहना है कि कंपनी के पास अभी नियरली 120 करोड़ की मशीन्स हैं जो कि रेडी है डिस्पैच के लिए इन द प्रोडक्शन। Q4 इज एक्सपेक्टेड टू हाईएस्ट रेवेन्यू इन द कंपनी हिस्ट्री। तो मतलब बढ़िया चल रहा है कंपनी के लिए। और क्योंकि 95% कस्टमर्स जो हैं वो बैंकिंग फाइनेंसिंग पर डिपेंड करते हैं, दैट इज़ वाई यहाँ पे थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है कंपनी के रेवेन्यू में। एंड दैट इज़ वाई कंपनी के रिसीवेबल्स जो हैं लास्ट के कुछ मतलब अगर आप देखेंगे रिसेंटली तो वो बढ़े हैं।
कंपनी के मार्जिन्स को क्या इफ़ेक्ट करता है, तो वो है रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा जो है तो चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। जो इनको बेनिफिट मिल रहा है मार्जिन को इम्प्रूव करने में, वो है इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो जितना ज़्यादा ये कैपेसिटी यूटिलाइज़ करेंगे मार्जिन में, उतना अच्छा इनको जो है तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये सोलर पावर, ये मैं दूसरी कॉन कॉल देख रहा हूँ जहाँ पे कंपनियाँ सोलर पावर को मार्जिन इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड कर रही हैं। हालाँकि मिलता है फ़ायदा, लेकिन पिछला एक कॉन कॉल था जहाँ मैंने देखा था नियरली कितना, शायद 16 लाख 30 लाख के अराउंड जो है तो कंपनी को बेनिफिट हुआ था। एंड इन टर्म्स ऑफ करोड़्स अगर हम बात करें, तो जो छोटी कंपनियां हैं 4 करोड़ 5 करोड़ के प्रॉफिट वाली, तो उनके लिए 30-40 लाख जो है काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाता है। इसके अलावा 5 एक्सेस मशीन जो है प्रोडक्ट मिक्स इनके पोर्टफोलियो में ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द डिफेंस बिडिंग, तो 17 करोड़ के पेंडिंग है डिफेंस ऑर्डर्स इनके पास। और इसके अलावा ऑलरेडी 377 करोड़ के जो है बिड्स कंपनी यहाँ पे सबमिट कर चुकी है। तो पाइपलाइन में अगर आप देखेंगे ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा है, और इसमें से अगर कहता हूँ मैं 10% 20% का भी कन्वर्जन अगर रहता, तो यहाँ से कंपनी जो है तो मतलब 50 करोड़ 60 करोड़ के ऑर्डर जो है रिसीव कर सके। और ये कुछ लिस्टेड कंपनियां हैं, जैसे मैक पावर हो गया, ज्योति सीएनसी हो गया, लोकेश मशीन। लोकेश मशीन जो है थोड़ा लोअर मार्जिन पर कंपनी यहाँ पे कार्य करती है, आप देखेंगे 14% का मार्जिन। इस क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो मैक पावर सीएनसी लोकेश मशीन दोनों के ही नंबर्स जो हैं मतलब बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, रेवेन्यू में डिग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ज्योति की अगर बात करें, सेल्स 18% से YOY बेसिस पर ग्रो की है। इनफैक्ट दिस क्वार्टर दे हैव पोस्टेड हाईएस्ट एवर सेल्स इन द हिस्ट्री। और ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 3 साल की रेवेन्यू CAGR बढ़िया है यहाँ पे ज्योति सीएनसी का। मैक पावर में भी ग्रोथ बढ़िया है, लोकेश का भी बढ़िया है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे पैट मार्जिन, तो यहाँ पे 10% के हैं, यहाँ पे मार्जिन नियरली 4.78% के हैं, 14.41% के मार्जिन जो है ज्योति सीएनसी। जो मशीन 5 एक्सिस यहाँ पे मैक पावर अभी लॉन्च किया है, ज्योति सीएनसी ऑलरेडी वाज हैविंग जब ये आईपीओ में डेब्यू किए। मैक पावर के अगर एडवांटेज की बात करें, तो आरओई में देखने को मिलेगा ज़्यादा आरओई है, डेट यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी काफ़ी बेटर। इनफैक्ट आज की डेट में अगर हम करेक्शन के बाद की बात करें, तो मैक पावर में जो वैल्यूएशन है वो नियरली 31 का पी हो चुका है, और कभी 100 के ऊपर के पी पर ट्रेड करने वाला ज्योति सीएनसी भी नियरली 62 के पी पर ट्रेड कर रहा है। स्टिल यहाँ पे ज्योति जो है 2x वैल्यूएशन जो है मैक पावर के कंपैरिजन में कमांड कर रहा है। अब एक बार फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं एज पर द गाइडेंस। तो कैपेसिटी जो है 1500 मशीन्स की रही है, 25 में 2000 की हो जाएगी, और 26 में क्योंकि अभी 500 उन्होंने बढ़ाया है तो 2500। और हर साल क्योंकि 25% वो इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे 500 मशीन जो है ऐड करते जाते हैं। और उसके बाद अगर यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे 82% रहा है, 70% रहा है, एंड बेस केस में अगर आप 75 भी लें, एंड नो डाउट रियलाइजेशन जो है वो बढ़ेगा, जैसा कि मैंने बताया कि हाई वैल्यू मशीन्स का जो है एडिशन हो रहा है, तो वहाँ से जो है तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे मतलब थोड़ा सा रियलाइजेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट द बेस केस, नियरली 25 लाख के अराउंड जो है अगर हम यहाँ पे लें, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है FY29 के अराउंड, वो वहाँ पर 810 करोड़ का हो सकता है। और फिलहाल मार्केट कैप की बात करें, तो इनका जो मार्केट कैप वो 800 करोड़ है। और क्योंकि कंपनी यहाँ पर पैट में डबल डिजिट के मार्जिन की बात कर रही है, तो 810 करोड़ के सेल्स में अगर 10% का भी पैट मार्जिन आता है, तो नियरली होगा 81 करोड़ का इनके पास पैट। आज की डेट में जो इनका मार्केट कैप है वो नियरली 800 करोड़ है, और इस पैट को इनके मार्केट कैप से अगर आप डिवाइड करेंगे, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन जो मल्टीपल आएगा पी का, वो होगा 10। इनफैक्ट अगर हम FY27 के हिसाब से बात करें, जहां पे रेवेन्यू जो है 525 का है, 10% के मार्जिन में 52.5 के इनके पैट होंगे, और उस 800 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो इनका जो मल्टीपल है वो 15.23 होगा। इसके अलावा FY26 में ऑलरेडी उन्होंने 450 से 500 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट दिया। वहां से अगर 10% का पैट निकाले, तो नियरली 45 CR का जो है तो पूरे साल में ब्लेंड बेसिस पर यहाँ पे जो है तो पैट निकल के आएगा, और उसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो 17.7 का पी होगा। और यहाँ से अगर कंपनी ज़्यादा रियलाइज करती है रेवेन्यू, तो पैट में भी रियलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, वैल्यूएशन फर्दर और नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को ऐड कर सकते हैं, या कुछ भी मिस हो रहा है तो उसको जो है तो ऐड ऑन किया जा सकता है। बाकी अगर कंटेंट अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।